करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं आज, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, लिखते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फाउंड, क्वेश्चन है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is found by two plates, ठीक है, by two plates, each of area 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे कह रहा है सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 mm, separated by a distance of 1 mm, ठीक है। आगे कह रहा है ए dielectric constant, a dielectric constant 5, dielectric constant 5 and dielectric strength dielectric strength 1.9 into 10 to the power 7 ओल्ड पर मीटर, ठीक। आगे कह रहा है is filled between the plates, is filled between the plates, ठीक। फिर उसके आगे कह रहा है find the maximum charge that can be stored, find the maximum charge, मैक्स लिख दे रहा हूं, मैक्सिमम चार्ज, फाइंड द मैक्सिमम चार्ज stored on the capacitor without causing any breakdown, ठीक है। ये है क्वेश्चन, मैंने आपको पढ़ाई है इस बात को, ठीक है। मैं इस बात को पढ़ाया हूं डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैं रिमाइंड करा रहा हूं। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया था। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है कि कैपेसिटर जैसे होता है ना, ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है और ये वाली कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच में डाइइलेक्ट्रिक है और डाइइलेक्ट्रिक के पास क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो इसके सेंटर में क्या होगा, इसका न्यूक्लियस होगा डाइइलेक्ट्रिक एटम का, ठीक है। और ये क्या होगा, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस पे जब आप चार्ज कैपेसिटर पे बढ़ाते जाओगे तो चार्ज जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे इस फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन को खींच तोड़ देगा, समझ आ रही है। अभी ये डाइइलेक्ट्रिक है तो इसका न्यूक्लियस जो है स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, समझ आ रही ना। लेकिन जब इस पे चार्जेस प्लेटों पे बढ़ाते जाओगे तो बढ़ाते बढ़ाते एक वक्त ऐसा आएगा, एक फील्ड ऐसी क्रिएट हो जाएगी जिससे ये इलेक्ट्रॉन टूट के क्या होगा, चला आएगा। और टूट के चला आएगा तो डाइइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जाएगा
और डाइइलेक्ट्रिक अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? सिंपल सी बात है कि जितना आप चार्ज इस पे बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन यहां से एटम से तोड़ के न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो फिर कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और ज्यादा मतलब उस कैपेसिटर पे आप चार्ज स्टोर नहीं कर पाओगे और वो लिमिट बन जाएगी। तो यही तो पूछ रहा है कि किसी कैपेसिटर पे मैं मैक्सिमम कितना चार्ज रख सकता हूं। समझ आ रही ना बात? मैक्सिमम कितना चार्ज रख सकता हूं। तो एक चीज हमें पता है, जब कैपेसिटर के अंदर डाइइलेक्ट्रिक होती है तो ई नेट का फार्मूला होता है ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई के। समझ आ रही ना बात? और ई नॉट की वैल्यू हम जानते हैं, सॉरी ई नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाइइलेक्ट्रिक ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाइइलेक्ट्रिक ना हो तो ई नॉट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर कैपेसिटर के अंदर डाइइलेक्ट्रिक नहीं है तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नॉट होती है वो क्या होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे के रहेगा। और सिग्मा इज इक्वल टू हम बड़े अच्छे से जानते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। और यहां पे एप्सिलॉन नॉट के। सिग्मा की जगह पे क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है। अब जो ये ई नेट है, हम इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज कब तक भर सकते हैं? कब तक भर सकते हैं? जब तक ये ई नेट इतनी स्ट्रांग ना हो जाए कि इसके डाइइलेक्ट्रिक के एटम के इलेक्ट्रॉन को तोड़ना स्टार्ट कर दे, तब तक हम भर सकते हैं। तो वो ई नेट की वैल्यू आपको गिवन है। वो ई नेट कितना हो सकता है? मैक्सिमम डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना आप रख सकते हो। समझ आ रहे? इसके बाद क्या होगा? एटम से इलेक्ट्रॉन टूटना शुरू हो जाएगा डाइइलेक्ट्रिक के, ठीक है, और ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ई नेट की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.9 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज हमें पता करना है तो चार्ज को छोड़ दीजिए, एरिया हमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदल लीजिए तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा? 10⁻⁻4, जिससे सेंटीमीटर स्क्वायर को हम किस में बदल सके? मीटर स्क्वायर। चलिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है, इंटू के की वैल्यू आपको दिया हुआ है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होना चाहिए? 5। तो ये जो Q की वैल्यू निकल के आएगी, ये Q की वैल्यू वो वैल्यू होगी जितना हम मैक्सिमम चार्ज डाइइलेक्ट्रिक के साथ किसी कैपेसिटर पे हम रख सके। ठीक है, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, अगर हो जाए तो फिर बताइए। ठीक है, ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए, इंसर्टिंग डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, इंसर्टिंग डाइइलेक्ट्रिक between the plates of a capacitor, ठीक है। इसमें दो केसेस पढ़ना है। हम क्या करेंगे? कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डाइइलेक्ट्रिक डालेंगे, ठीक है। तो पहला केस हमें पढ़ना है विदाउट बैटरी, या बैटरी को आप कर दीजिए आफ्टर रिमूविंग बैटरी, आफ्टर, या ऐसा कह लीजिए आफ्टर रिमूविंग बैटरी, ठीक है। पहला केस जो हम पढ़ेंगे आफ्टर रिमूविंग बैटरी, डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डालेंगे, ठीक है। और पहला केस जो पढ़ेंगे आफ्टर रिमूविंग बैटरी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? कैपेसिटर की ये दो प्लेटें हैं, और दोनों कैपेसिटर की जो प्लेटें होती हैं वो कंडक्टर होती है, ठीक है। हमने इसको क्या किया? बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ने के बाद बैटरी से जोड़ दिया। अब बैटरी क्या करेगी? ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। बैटरी के पास कुछ पोटेंशियल है, ठीक है, V ले लेते हैं, V नॉट शुरुआत में पोटेंशियल, ठीक है।
अब इसके बाद क्या होगा, बैटरी से चार्जेस इधर जाना शुरू करेंगे, हाई पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है कैपेसिटर पे, तो चार्जेस यहां से बैटरी क्या करेगी, इन कैपेसिटर्स को चार्ज कर देगी। ठीक है, अब जब बैटरी इन कैपेसिटर्स को चार्ज कर देगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, बैटरी को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो बैटरी को अब क्या करेंगे, हम यहां से रिमूव कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, बैटरी को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब बैटरी को रिमूव करने के बाद ये चार्ज कैपेसिटर है। ठीक है, अब इस चार्ज कैपेसिटर के अंदर हम क्या करेंगे, डाइइलेक्ट्रिक को डालेंगे। तो ये हमारा क्या है, यहां पे डाइइलेक्ट्रिक है मान लेते हैं। ठीक है, और जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस है प्लेट पे और ये निगेटिव चार्जेस है प्लेट पे, तो इस तरफ डाइइलेक्ट्रिक के कैसा चार्ज दिखने लगेगा, निगेटिव, और इस तरफ डाइइलेक्ट्रिक के कैसा चार्ज दिखने लगेगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये जो पॉजिटिव प्लेट है इस निगेटिव को अपनी तरफ खींचेगी, समझ आ रही ना बात, और ये जो निगेटिव प्लेट है इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगी, तो इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, किस तरफ, डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, जो ये कैपेसिटर लगाएगा और कैपेसिटर चाहेगा कि इसको मैं क्या कर लूं, खींच लूं। जब ये इसको खींचना शुरू करेगा तो ये डाइइलेक्ट्रिक धीरे धीरे इसके अंदर आके क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और एक चीज समझिए, जब ये फोर्स इस पे लगेगा तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इसमें फोर्स जब इस पे डाइइलेक्ट्रिक पे लगेगा तो इसमें एक्सीलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। तो हमेशा हम किसी चीज को चलाते हैं, मैं शुरुआत से पढ़ाता आ रहा हूं, हम चाहते हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज ना होने पाए। तो अगर वेलोसिटी हम चेंज नहीं होने देना चाहते तो एक एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लगा देंगे, एफ एक्सटर्नल, और ये किसके बराबर लगाएंगे, इस एफ के बराबर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है नीचे की तरफ। समझ आ रहे हैं, जिससे क्या हो कि इस डाइइलेक्ट्रिक के पास एक्सीलरेशन ना आने पाए। ये दोनों जब फोर्सेस बराबर होंगे तो नेट फोर्स इस पे क्या होगा, जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो होना मतलब रुका होना नहीं होता। नेट फोर्स तब भी जीरो हो सकता है जब कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, और नेट फोर्स तब भी जीरो हो सकता है जब कोई चीज रेस्ट पे हो। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मान लेते हैं चलता हुआ आ रहा था, तो इस पे नेट फोर्स जीरो है तो चलता जाएगा और जाके इसके अंदर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी और कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, या कितना बढ़ेगी कितना घटेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर एक चीज देखिए, कैपेसिटर पे जो मैंने बैटरी से चार्ज दिया था कैपेसिटर के ऊपर, समझ आ रही ना बात, वो कैपेसिटर अब कैपेसिटर से वो चार्ज कहीं निकल के थोड़ी जाएगा। समझ आ रही ना बात, ये जो डाइइलेक्ट्रिक पे चार्ज दिख रहे हैं, ये डाइइलेक्ट्रिक पे चार्जेस इंड्यूस चार्ज है। कैसे है, इंड्यूस चार्ज है। इस प्लेट की वजह से इसके इस फेस पे निगेटिव दिखाई दे रहा है और इस फेस पे क्या दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन चार्जेस अब भी प्लेट पे क्या है, सेम है। तो एक चीज हमें समझ आती है, क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यू की वैल्यू क्या रहने जा रही है, कांस्टेंट रहने जा रही है। क्यू की वैल्यू चेंज नहीं होगी। कैपेसिटर पे चार्ज बैटरी निकालने से पहले जब बैटरी लगी थी तब भी क्यू था, और बैटरी हटा देने के बाद भी कितना है, क्यू है। ठीक है, क्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम यहां पे दो कॉलम बना लेंगे, विदाउट डाइइलेक्ट्रिक एक तरफ और विथ डाइइलेक्ट्रिक एक तरफ, विथ डाइइलेक्ट्रिक एक तरफ। समझ आ रही ना। तो शुरुआत में मैंने आपको पिक्चर बताई, शुरुआत में क्या था, शुरुआत में डाइइलेक्ट्रिक नहीं था, बैटरी इससे जुड़ी हुई थी। शुरुआत में क्या था, डाइइलेक्ट्रिक नहीं था, बैटरी जुड़ी हुई थी। मींस क्या था, सिंपली क्या था, कैपेसिटर था। ठीक है, और कैपेसिटर पे चार्ज क्या था, क्यू था। ठीक है, यहां तक हो गया। तो एक चीज हम समझते हैं, क्यू क्या रहने जा रहा है, कांस्टेंट रहने जा रहा है। तो मतलब जो डाइइलेक्ट्रिक डालने से पहले, डाइइलेक्ट्रिक डालने से पहले विदाउट डाइइलेक्ट्रिक चार्ज कितना मान लेते हैं, क्यू नॉट था प्लेट पे, तो अब भी कितना रहेगा, क्यू नॉट रहेगा। अब भी कितना रहेगा, क्यू नॉट रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, एक चीज हम पहले से ही जानते हैं,
और हम इस बात को पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूं कि जब आपका कैपेसिटर सिंपली ऐसे है, इसके पास प्लेट चार्ज है, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई के होता था, सॉरी डिस्टेंस होता था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डिस्टेंस विदाउट डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इसको हम C नॉट बोल देते हैं इनिशियली कितना था कैपेसिटेंस, C नॉट था, लेकिन जब इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक डाल देते हो तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, K टाइम्स C नॉट हो जाता है, और ये कैपेसिटेंस का क्या कहलाता है, C कहलाता है कैपेसिटेंस। तो अब फार्मूला क्या हो जाता था डाइइलेक्ट्रिक डालने के बाद, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डी, ये बन जाता है। K टाइम्स कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जब डाइइलेक्ट्रिक इसके अंदर नहीं डाला था तो कैपेसिटेंस C नॉट था, अब डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, K C नॉट हो जाएगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा कैपेसिटेंस। ये बात क्लियर है। चलिए अब इसके बाद एक चीज हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहली चीज विदाउट डाइइलेक्ट्रिक, जब डाइइलेक्ट्रिक नहीं है, इस बात को भी हम पढ़ चुके हैं, जब डाइइलेक्ट्रिक नहीं है तो उस वक्त सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ई नॉट होती है। क्या होती है, ई नॉट। तो यहां पे हम लिख लेते हैं ई नॉट। और कल हमने कई क्वेश्चन किया है और कई क्वेश्चन में मैंने इस बात को आपको बताया है कि जब इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो डाइइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट अगर K है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना घट जाती है, K टाइम्स घट जाती है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ई नॉट डिवाइड बाई K टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ आ रही ना बात। और पोटेंशियल के बारे में क्या ख्याल है, तो जब क्या कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक नहीं था तो सिर्फ कैपेसिटर था, और सिर्फ कैपेसिटर था तो वो बैटरी से जुड़ा हुआ था, और बैटरी का पोटेंशियल अगर मैं V नॉट मान लेता हूं, शुरुआत में कितना है बैटरी का पोटेंशियल, V नॉट, तो जाहिर सी बात है जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही किसका होगा, कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होगा, शुरुआत में V नॉट होगा। समझ आ रही ना, कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होगा, V नॉट होगा। और हम जानते हैं एक चीज, हम पहले से मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये चीज, जब यहां पे V नेट लिखते हैं, V नेट इज इक्वल टू क्या होता है, V नेट मतलब नेट पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, यही होता है ना पोटेंशियल। तो अगर यहां पे आप ई नॉट लेते हो, कितना लेते हो, ई नॉट इंटू डी, तो ये जो V नेट होता है वो V नॉट होता है। क्या होता है, V नॉट। मतलब जब ये कैपेसिटर क्या है, खाली है, डाइइलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट से बदल के क्या हो जाएगी, ई नॉट डिवाइड बाई के हो जाएगी, और यहां पे डी हो जाएगा। तो उस वक्त जो V नेट होगा उसको हम दिखा देते हैं V से। ये जो है डाइइलेक्ट्रिक डालने के बाद पोटेंशियल है, डाइइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो पोटेंशियल है वो, अच्छा इतना किसके बराबर है, अगर आप देखोगे इतना किसके बराबर है, V नॉट के बराबर है। कितने के बराबर, V नॉट के बराबर, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, K। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, K टाइम्स घट जाएगा। तो यहां पे पोटेंशियल भी कितना घट जा रहा है, K टाइम्स घट जा रहा है। पोटेंशियल भी क्या कर जा रहा है, K टाइम्स घट जा रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, पोटेंशियल देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, चार्ज देख लिया, कैपेसिटेंस देख लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनर्जी की। किसकी बात करेंगे, एनर्जी की। तो अगर एनर्जी की बात करोगे तो एनर्जी मान लेते हैं यू आई से दिखाते हैं इनिशियली। समझ आ रही है ना। और इसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, यू आई का जो फार्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, फार्मूला क्यू नॉट, मतलब जब डाई इलेक्ट्रिक ना हो, कैपेसिटर पे चार्ज डिवाइड बाई 2 C नॉट, ये होता है। अच्छा ये वाला फार्मूला, हमारे पास 3 फार्मूले थे एनर्जी के। पहला फार्मूला था हाफ CV², और दूसरा था QV डिवाइड बाई 2 एनर्जी का, और एक फार्मूला तीसरा था, और वो तीसरा क्या था, Q²/2C था, Q²/2C था। समझ आ रही ना बात। ये तीनों फार्मूले हमने पढ़े थे। तो एक चीज अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे चार्ज जो है कांस्टेंट है। चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। तो चार्ज अगर कांस्टेंट है तो चार्ज कांस्टेंट वाला फार्मूला ले लीजिए, ठीक है। चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो चार्ज कांस्टेंट ले लिया। अब देखिए कैपेसिटेंस क्या हो जा रहा है, जब आप डाइइलेक्ट्रिक डाल दे रहे हो कैपेसिटेंस जो है K टाइम्स बढ़ जा रहा है,
कैपेसिटेंस क्या हो जा रहा है, के टाइम्स बढ़ जा रहा है। तो यहां पे सी नॉट की जगह पे कितना हो जाएगा, अब एनर्जी फाइनल जो लिखोगे आप वो कितना हो जाएगी, क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के सी नॉट हो जाएगा। के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ गया और चार्ज तो वही रहा जो पहले था। समझ आ रहे हो? इससे क्या होगा, एनर्जी कितना चेंज हो रही है ये बड़ी आसानी से आप बता पाओगे, आपको आसानी पैदा होगी। समझ आ रही ना बात? अदरवाइज क्या होगा, अगर ये वाला फार्मूला लोगे तो सी भी वेरी कर रहा है, पोटेंशियल भी वेरी कर रहा है, आएगा आंसर वही। लेकिन बेहतर ये होगा कि एक तो कांस्टेंट है, हमें जानकारी है, तो कांस्टेंट वाला लेके आसानी से पता चल गया कि एनर्जी जो है पहले जब डाइइलेक्ट्रिक नहीं था तो इतनी थी, और फिर उसके बाद जब हमने डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया तो के टाइम्स क्या हो गई, घट गई। लेकिन केस कौन सा है, जब हम बैटरी को रिमूव कर दें तब। अभी आगे देखेंगे जब बैटरी जुड़ी ही रह जाएगी तब क्या होगा। समझ आ रही ना बात? तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए यहां तक, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है, जिससे स्पेस बन जाए। एक चीज आप यहां पे साइड में मेरे साथ आप लिखते जाइएगा जिससे आसानी पैदा हो आपको। देखिए चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, और अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस के टाइम क्या हो गया, इंक्रीजेस। और फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो डिक्रीजेस। और अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो डिक्रीजेस। और अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी भी क्या हो गई, डिक्रीजेस। सिर्फ चार्ज क्या रहा, कांस्टेंट, और कैपेसिटेंस सिर्फ बढ़ा है, बाकी चीजें क्या हुई है, डिक्रीज की है। ठीक है, यहां तक कॉपी कर लीजिए। अब इसी के अंदर बैटरी जब रिमूव कर देंगे, इसके अंदर एक चीज पढ़ेंगे, कितना एनर्जी जो है चेंज हुई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, यू फाइनल कितना है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2k सी नॉट, और यहां पे आप क्या कर दोगे, माइनस इनिशियल कितना है, क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2c नॉट। ठीक है, तो देखिए कॉमन जो हो रहा है, क्या क्या कॉमन हो रहा है, क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2c नॉट कॉमन ले लीजिए, और यहां पे क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई k बच जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो एक चीज हमें पता है, k की वैल्यू या तो बराबर या तो ग्रेटर देन 1 होती है, या तो k इज इक्वल टू 1 होता है, या तो 1 से ज्यादा होता है। तो अगर 1 से बड़ी होती है k की वैल्यू, तो एक चीज समझिए, ये वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो इसका आंसर जो आएगा 1 से छोटा आएगा। इसका आंसर 1 से छोटा आएगा, तो ये वैल्यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। निगेटिव मतलब क्या है, निगेटिव का मतलब क्या है, पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और बाद में पोटेंशियल एनर्जी, पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, घट गई। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, घट गई। एक चीज और हम समझते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को ही बोलते हैं वर्क एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं, वर्क एक्सटर्नल। मैं आपको इस बात को कई बार बता चुका हूं। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो वर्क एक्सटर्नल कहलाता है। और वर्क, ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ये कैसा आएगा, k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है या इक्वल टू 1 होती है। अगर ग्रेटर देन 1 होती है, समझ आ रहे ना, अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 1 होगी, ये वैल्यू छोटी आएगी, 1 से छोटी आएगी, तो अगर 1 से छोटी जो है 1 में से घटाओगे तो माइनस आएगी। तो वर्क एक्सटर्नल कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। आप यहां से चेक भी कर सकते हो, अगर आप देखोगे ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो x ले लेते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है, x है। डाइइलेक्ट्रिक कितना डिस्प्लेस कर रहा है, x डिस्प्लेस कर रहा है, और फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो, समझ आ रहे हो, तो cos 180 बनता है, मतलब माइनस लेते हो, वर्क कैसा आता है, माइनस। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो फोर्स एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट x। समझ आ रही ना। और एक चीज समझिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पे माइनस लोगे, क्या लोगे, माइनस लोगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो कैसा आएगा,
निगेटिव आएगा। वर्क एक्सटर्नल का जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो यही तो बता रहा है वर्क एक्सटर्नल यहां से कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। समझ आ रही ना बात, वर्क एक्सटर्नल क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और निगेटिव को अगर हम ऐसे ही अपने फीलिंग के लिए समझना चाहें तो एक चीज समझिए, इस कैपेसिटर ने ही इसको खींचा है, इस कैपेसिटर ने इस डाइइलेक्ट्रिक को अपने अंदर खींचा है। तो जाहिर सी बात है कैपेसिटर की एनर्जी क्या हुई है, खर्च हुई है। तो कैपेसिटर की कितनी एनर्जी खर्च हुई है, वो ये है। समझ आ रही ना, इसने एनर्जी खर्च की है कैपेसिटर ने इस डाइइलेक्ट्रिक को अंदर खींचने में। समझ आए, और कितनी खर्च की है वो इस फार्मूले से पता चल जाएगा। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल दीजिए, उससे पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी खर्च की है कैपेसिटर ने। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गई एनर्जी की बात। ठीक है, तो एक चीज आप देख रहे हैं, एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अब एक चीज हम यहां पे और पढ़ लेते हैं, वो क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी, चेंज इन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ आ रही ना, चेंज इन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देख लेते हैं। ठीक है, सही, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं। हेडिंग पहले डाल लीजिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का क्या होगा ये चीज हम देखेंगे। तो एक चीज अभी मैंने लिखा था, एनर्जी जो शुरुआत में थी इनिशियल, वो क्या थी, इनिशियली थी Q नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2C नॉट। और एनर्जी जो फाइनल थी वो क्या थी, Q नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई K इंटू 2C नॉट। K टाइम्स एनर्जी डिक्रीज कर गई थी, कितने टाइम्स, K टाइम एनर्जी डिक्रीज कर गई। तो जब आपने बैटरी निकाल लिया, जब आपने बैटरी हटा ली, बैटरी हटाने के बाद आप जब इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक डाल दिए, तो जब इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक आ जाएगा तो उस वक्त जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इतनी होगी। समझ आ रही ना, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल डिवाइड बाई वॉल्यूम आप करोगे, तो मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो इस वक्त एनर्जी है जब बैटरी आपने हटा दी और डाइइलेक्ट्रिक इसके अंदर रख दिया, तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा। तो ये फार्मूला है Q नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई K इंटू 2C नॉट। और एक चीज हम जानते हैं, ये जो C नॉट है, यहां पे 2K लिख लीजिए, और ये जो C नॉट है, C नॉट तब है कैपेसिटेंस जब इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक ना हो। जहां जहां पे आपको C नॉट दिखे, Q नॉट, C नॉट, वहां पे तुरंत समझ जाना ये कैपेसिटेंस कब है, जब डाइइलेक्ट्रिक नहीं था। ये चार्ज कब है, जब डाइइलेक्ट्रिक नहीं था। तो कैपेसिटेंस तब है जब डाइइलेक्ट्रिक नहीं था, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डिस्टेंस। ये फार्मूला होता है जब डाइइलेक्ट्रिक नहीं होता। तो यहां पे C नॉट की जगह पे हम ये चीज लिख सकते हैं ना, C नॉट की जगह पे आप लिख दोगे एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डिस्टेंस। ये अभी जो हमारे पास आया है, ये हमने किसका फार्मूला लिखा है, सिर्फ एनर्जी का। समझ आ रही ना बात। और अगर मैं चाहूं इस D को यहां नीचे ना लिखने के बजाय यहां पे ऊपर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रही ना। अभी जो है ये कितना मैंने लिखा है, एनर्जी का फार्मूला लिखा है। किसका लिखा है, ये एनर्जी का। लेकिन वॉल्यूम है ना डिवाइड बाई, ये क्या है, वॉल्यूम है। डिवाइड बाई क्या है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम को हम यहां पे डिवाइड कर देंगे। अभी इतना हिस्सा जो है एनर्जी का है और डिवाइड बाई क्या है, वॉल्यूम है। और वॉल्यूम को हम कह सकते हैं, वॉल्यूम को हम यहां पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, इतना हिस्सा क्या है, एनर्जी का है। ठीक है, C नॉट को हमने तोड़ दिया और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। यहां से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डी कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे कितना बचेगा, यहां पे बचेगा Q नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2K एप्सिलॉन नॉट, और एरिया इंटू एरिया का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रही ना।
अब आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे पिछले केस में किया था, मैंने जब विदाउट डाई इलेक्ट्रिक पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, उस वक्त बताया था, आप यहां पे अगर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हो तो कोई फर्क इक्वेशन पे नहीं पड़ेगा। समझ आ रहे हो? अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं यहां पे अब कह सकता हूं, यहां पे क्या हो जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई, यहां पे क्या हो जाएगा 2, और 2 को अभी ना लिखिए, बेहतर ये होगा के को लिख लीजिए, अभी 2 छोड़ रहे हैं, के को लिख लीजिए, और एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रही ना? और ये क्या बच रहा है, एरिया स्क्वायर। अब क्या क्या बचा है, ऊपर एप्सिलॉन नॉट बचा है और नीचे क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। समझ आ रही ना? यही चीज लिखी हुई है, ठीक है। नीचे क्या बचा हुआ था, 2 बचा हुआ था, और ऊपर क्या बचा हुआ था, एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ था, ठीक है। अब एक चीज हम जानते हैं, यहां पे मैं इरेज करके लिख रहा हूं, ये वाली चीज तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। अब यहां पे देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा, ये जो क्यू नॉट डिवाइड बाई एरिया है, ये क्या होता है, सिग्मा होता है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू नॉट डिवाइड बाई एरिया, चार्ज डेंसिटी। तो इसकी जगह पे क्यू नॉट डिवाइड बाई एरिया की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना तो स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाई के एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, के एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और क्या बचेगा, इनटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2, और ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ आए? जब बैटरी नहीं है और डाइइलेक्ट्रिक किसके अंदर है, कैपेसिटर के अंदर है, उस वक्त एनर्जी मतलब फाइनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब बस काम हो गया है लगभग। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर के अंदर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर के अंदर होती है वो क्या होती है, ई नॉट। मतलब जब ई नॉट मतलब क्या है, जब डाई इलेक्ट्रिक इसके अंदर ना हो तब ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है, ई नॉट के बराबर होता है। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक ना हो तो उस वक्त सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, ई नॉट के बराबर। तो यहां पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। स्क्वायर लगा हुआ है ना, ई नॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और यहां पे क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2। क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2, और डिवाइड में एक चीज और है, क्या है, के है। तो आप याद करिए, इससे पहले जब हमने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ा था और उस वक्त डाई इलेक्ट्रिक नहीं था, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला जो था वो सिर्फ इतना था। अब इतनी चीजें रटने की जरूरत नहीं है, बस इतने से आप काम चला सकते हो। इतना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला ये था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला ये था। कब, जब कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक नहीं था, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक होने की वजह से के टाइम्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। के टाइम्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम घट गया। तो इससे पता चलता है, अभी हमने देखा था एनर्जी, सिर्फ प्योरली एनर्जी देखी थी, एनर्जी भी क्या हुई थी, के टाइम्स घटी थी। अब क्या घटा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी के टाइम्स घट जाता है जब यहां पे क्या हो, अंदर डाइइलेक्ट्रिक हो और बाहर बैटरी का कनेक्शन क्या हो, टूटा हो। तो उस वक्त एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, के टाइम्स घट जाता है। समझ आ रही हो? तो इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से, बारे में देखेंगे, ठीक है। और फोर्स के बारे में, मतलब अभी टॉपिक यही है, एक चीज आप समझिएगा, टॉपिक यही है कि बैटरी को हमने हटा लिया और इसके अंदर क्या डाल दिया, वो डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया। टॉपिक यही है। और हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स के बारे में। क्या, जैसे अगर सिर्फ कैपेसिटर होता तो एक प्लेट दूसरे प्लेट को, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज को खींचना चाहती, अट्रैक्ट करना चाहती, और नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना चाहती। लेकिन जब डाई इलेक्ट्रिक डाल दोगे तो क्या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा? इस बात को समझने से पहले मैं एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन पहले करा देता हूं।
ठीक है, एक क्वेश्चन करा दूंगा जिससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और सारी चीजें कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद फोर्स का इफेक्ट देखेंगे और टॉपिक यही होगा। ठीक है, टॉपिक यही होगा, इसी के अंदर फोर्स का इफेक्ट मतलब फोर्स डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा ये चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बीच में एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन को समझ लेने के बाद हमें आसानी होगी फोर्स घटेगा या बढ़ेगा ये बात समझने में। ठीक है, तो चलिए पहले उस क्वेश्चन को करते हैं।